नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन मॉर्निंग बुलेटिन में स्वागत है। खबर जयपुर से देख रहे हैं, जहां 17 अगस्त को साहू सेवा सदन तेलिया की बगीची जनता कॉलोनी में भारतीय तैलिक साहू घाची राठौर महासभा के आगामी 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, जो कि 30 और 31 अगस्त को संपन्न होने जा रहा है, की योजना और व्यवस्थाओं को लेकर जयपुर के साहू समाज के युवा और महिलाओं के बीच विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद साहू, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर साहू, राष्ट्रीय सचिव मदन धरवाल, साथ ही युवा अध्यक्ष प्रशांत साहू, रामावतार साहू, बाबूलाल पटेल और दिनेश साहू सहित समाज के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे हैं। बता दें आपको, बैठक में सभी नेताओं ने आगामी अधिवेशन की सफलता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदारियों का बंटवारा किया है और आयोजन की व्यवस्थाओं पर अपने विचार भी साझा किए हैं। युवाओं और महिलाओं ने भी अपने सुझाव और योजना में सक्रिय भागीदारी दिखाई है, जिससे आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन को व्यवस्थित और सफल बनाने की तैयारियों में तेजी आई है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खेडली से खबर देख रहे हैं, जहां खेडली नगर पालिका में आयोजित विधायक आपके द्वार चेयरमैन आपके साथ जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत वार्ड संख्या 4, 10, 11, 12, 15 और 16, 24 और 25 के नागरिकों तथा पार्षदों की उपस्थिति में विधायक रमेश खींची, पालिका अध्यक्ष संजय गिजगानिया और नगर पालिका अधिकारियों ने जन सुनवाई की है। इस दौरान नागरिकों ने विकास संबंधी मुद्दों और विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया है। साथ ही आपको बता दें, नगर पालिका गांधी पार्क के बाहर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए ट्रैक बनाने, क्षतिग्रस्त बिजली पोल बदलने, साथ ही कचरा पॉइंट बदलने जैसे कार्यों के लिए संबंधित कार्मिकों को मौके पर निर्देश भी दिए गए हैं। खेडली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। आपने सही नाम रखा, विधायक आपके द्वार और नगरपालिका अध्यक्ष सबके द्वार। ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलेगा 2500 वार्डों में जो जो विभाग के समस्याएं आएंगी, जिन जिन विभागों की, उन विभागों को हम निश्चित रूप से निर्देश के साथ और उनको पाबंदी के साथ करेंगे, टाइम बाउंड करेंगे कि कब उन कामों को हल किया जा सके। जो काम तत्काल हल हो सकता है उसको तत्काल हल करने का काम करेंगे, और जिसमें कुछ समय लगेगा उसको समय दिया जा रहा है कि इतने दिनों में इस काम को कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ हमें एक जागरूकता आएगी, एक परिवर्तन नजर आएगा। लोग अपनी समस्या को ऑफिस में, कार्यालय में जाकर थोड़ा बताने में संकोच करते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के स्वयं के बीच में जाकर रूबरू होकर उन समस्याओं को सुने, जिससे उनकी चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे सार्वजनिक रूप से विकास की समस्या हो। आपने सही नाम रखा, विधायक आप। और इस बीच खबर देख रहे हैं पोखरण से, जहां को बता दें, लोक देवता बाबा रामदेव के नेत्र कुंभ के माध्यम से रामदेवरा आने वाले श्रद्धालुओं की आंखों की जांच, दवाई और चश्मे की व्यवस्था की जा रही है। जिन लोगों को ऑपरेशन की आवश्यकता है, उन्हें उनके निवास के नजदीक ही चिकित्सालय में ऑपरेशन करवाने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसी बीच इस नेत्र कुंभ के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन सक्षम, जो दिव्यांगजनों की सेवा करता है और अंधता मुक्त राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर कार्यरत है, ने अपनी जैसलमेर जिला कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ नेत्रदान का संकल्प लिया है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जय किशन दवे, साथ ही जिला सचिव दवाराम माली, सह सचिव मयंक पुरोहित, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चंपावत, कोषाध्यक्ष कैलाश पालीवाल सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्य और तहसील संयोजक उपस्थित रहे। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर देख रहे हैं, जहां नंद महोत्सव के अवसर पर उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के भोग आरती की झांकी के दर्शन किए हैं। दर्शन के पश्चात गोस्वामी चिरंजीवी और विशाल बाबा ने मोती महल में डिप्टी सीएम दया कुमारी का स्वागत किया है और समाधान किया है। साथ ही आपको बता दें, तथा आशीर्वाद प्रदान भी किया है। इसी बीच अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने विशाल बाबा के साथ धर्म, अध्यात्म, मंदिर व्यवस्था और नगर विकास पर विशेष चर्चा की है। साथ ही नाथद्वारा विजन 2030 और नाथद्वारा महोत्सव के योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया है। कार्यक्रम में मंदिर अधिकारी सुधाकर उपाध्याय, भारत भूषण व्यास, साथ ही कार्यवाहक सीईओ रक्षा पारिक, सहायक अधिकारी अनिल सांडक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, कुमलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप काबरा सहित सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट।
उदयपुर से खबर, जहां उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे 32 वाया सलूम्बर पर यात्री और वाहक चालक सड़क की खस्ताहाल स्थिति से काफी परेशान है। बता दें आपको, स्थानीय अधिवक्ता प्रमोद चौबीसा और भूपेश डांगी ने बताया है कि इस मार्ग पर 2 टोल टैक्स लगाने के बावजूद सड़क की मरम्मत या सुधार बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। इसी बीच हाईवे पर पुराने पेड़ और पौधे जो है सड़कों तक आ चुके हैं, जिससे वाहन चालकों को मार्ग में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 75 किलोमीटर के मार्ग पर 2 टोल टैक्स लगाने के बावजूद भी सड़क की हालत जो है बिल्कुल खराब है कि लोगों का जो जीवन है वो जोखिम में डालकर लोगों को वहां आना जाना पड़ता है, वाहन चलाना पड़ता है। इसी बीच आपको बता दें, अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो इस मार्ग पर और अधिक हादसों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जालोर से खबर, जहां जालोर के हरेचा में रविवार को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया है। साथ ही राधे कृष्ण की प्रतिमाओं का भक्तिभाव के साथ पूजा किया गया है, पूजन अर्चन किया गया है और हवन यज्ञ भी आयोजित किए गए हैं। इसके बाद गाजे बाजे के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। ग्राम के तालाब और अन्य घाटों पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान रंग गुलाल उड़े और डीजे की धुन पर युवाओं की टोली थिरकती भी नजर आई। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। अड़तपुरा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां अड़तपुरा से धार्मिक खबर आ रही है, जहां 3 थानों की सीमा पर स्थित भैराना धाम गोगा मेड़ी में आयोजित 2 दिवसीय ऐतिहासिक वार्षिक मेला का समापन हो गया है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। वहीं ये मंदिर आसपास के गांवों के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है और 2 विधानसभा क्षेत्रों में भी स्थित है। आपको बता दें, मेले में 5 से 10 हजार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही मेले का मुख्य आकर्षण रहा है सांपों का नाचना। जी हां, जो इस मंदिर की परंपरा का हिस्सा बताया जाता है। मंदिर में यह माना जाता है कि यदि कोई जहरीला जानवर काटता है तो इसके जहर का असर जाड़े में समाप्त हो जाता है। ये परंपरा आज भी कायम है और विशेष रूप से बागोतिया परिवार द्वारा निभाई जाती है। रणकपुरा से मोना कुमावत की रिपोर्ट। सीकर से खबर, जहां अखिल भारतीय सांगलिया धूणी के संत शिरोमणि पीठाधीश्वर ओमदास महाराज के सानिध्य में बाबा केवादास महाराज की 24वीं पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, नोद विधायक गोवर्धन वर्मा, सीकर के विधायक राजेंद्र पारिक और भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटन सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया है। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान भक्तिभाव के साथ राष्ट्रगान भी गाया गया। वहीं वैदिक मंत्रों के साथ विशाल बंशीदास हॉस्पिटल के निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखी गई। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा ने इस अस्पताल निर्माण में बुर्डक परिवार द्वारा जमीन दान दिए जाने की सराहना की है और कहा है कि राजस्थान सरकार भी इस परियोजना में योगदान देगी। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। इस अखिल भारतीय सांगलिया धूनी में गादीपति महंत ओमदास जी महाराज की प्रेरणा से उनके पावन सानिध्य में अपने गुरु बंशीदास जी महाराज की पावन स्मृति में लोक कल्याण की भावना को आगे बढ़ाते हुए यहाँ अस्पताल का निर्माण करने के शिलान्यास किया गया है। इस पीठ ने हमेशा ही समाज के कल्याण, लोक उपयोग, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान किया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए महाराज जी ने जो निर्णय किया है, उस सब के चलते हम सब यहाँ आज एकत्रित हैं। और निश्चित रूप से यह अस्पताल जिस तरह से बाबा कीवादास जी के महाविद्यालय ने, जिस तरह से या लादूदास जी महाराज द्वारा बनाए गए स्कूलों ने जिस तरह से यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में अलग जगाई, निश्चित रूप से शिक्षा के साथ में चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति का सूत्रपात इसके माध्यम से होगा। और अगली खबर रेवदर से, जहां रेवदर कस्बे और आसपास के गांव में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। देर रात जन्मोत्सव के दौरान हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा और भजनों का आयोजन भी हुआ है। जन्माष्टमी के अगले दिन विभिन्न सामाजिक समूहों और मोहल्लों में लोगों ने भगवान कृष्ण राधा की प्रतिमाएं गाजे बाजे के साथ और धूमधाम के साथ राजकीय पवेलियन में लाकर शोभा यात्रा निकाली है। इसी बीच महिलाओं स्थानीय गीतों पर नृत्य करती हुई नजर आई और प्रतिमाओं को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाकर रात्रि में प्रसादी का आयोजन भी किया गया। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट।
जालोर से खबर बुलेटिन में अगली, जहां रविवार देर शाम भीनमाल दासपा रोड पर एक निजी बस ने कृष्ण प्रतिमाओं को विसर्जित करने जा रही महिलाओं को टक्कर मार दी है। हादसे में कई महिलाएं घायल हो गईं और सड़क पर अफरा तफरी भी मच गई। घटना के बाद आक्रोशित महिलाओं और ग्रामीणों ने दासपा रोड जाम कर दिया और निजी बस चालक की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। सूचना मिलते ही सीआई रामेश्वर लाल भाटी मौके पर पहुंचे और महिलाओं से समझाइश कर सड़क के सुचारू करवाया है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने बताया है कि दासपा रोड पर भारी वाहन अक्सर तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से रोड पर कड़ी निगरानी और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग की। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर, जहां रायसिंह नगर में बाबा रामदेव जी के पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए ब्लॉक कांग्रेस द्वारा सेवा समिति की स्थापना की गई है। सेवा समिति का शुभारंभ पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने रिबन काटकर किया है। इसी बीच सेवा समिति नई धान मंडी के सामने स्थापित की गई है ताकि यात्री सहजता से भोजन पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्राप्त कर सके। इस अवसर पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति KVSS रायसिंह नगर के चेयरमैन राकेश ठोलिया, साथ ही मुखलावा मंडल अध्यक्ष तरसेम सिंह, पवन देदर, दिनेश हुड्डा, ब्रजलाल बावरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बानसूर से खबर बुलेटिन में, जहां बानसूर में शनिवार दोपहर रामनगर के 3 मासूम बच्चे प्रियांशु, कपिल और अमन अचानक घर से लापता हो गए। परिजनों की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने त्वरित कार्रवाई शुरू करी और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आपको बता दें, इस बीच सीकर के एक सब्जी विक्रेता ने SHO सुरेंद्र मलिक को फोन कर सूचना दी कि 3 बच्चे खुद को बानसूर निवासी बता रहे हैं। मलिक ने तुरंत सीकर कोतवाली पुलिस से संपर्क कर उद्योग नगर थाना टीम को मौके पर भेजा, जहां से तीनों बच्चों को सकुशल बरामद किया गया। इसके बाद बानसूर पुलिस टीम परिजनों के साथ सीकर पहुंची और बच्चों को सुरक्षित सौंप दिया गया। वहीं बता दें, SHO सुरेंद्र मलिक की त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय से तीनों मासूम परिजनों को सकुशल पहुंचाया गया है उनके घर। इस संवेदनशील पहल की स्थानीय लोगों और परिजनों ने खूब सराहना की है। वहीं कोटपुतली बैरोड SP देवेंद्र कुमार विश्नोई द्वारा तीनों नाबालिग बच्चों को समझाइश कर माता पिता को सुपुर्द किया गया है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। 16 तारीख की शाम को जो है SHO गश्त पे था, उसको यहाँ पर मिले बच्चों के पेरेंट्स और उन्होंने कि हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं चले गए हैं या कोई ले गया है, और पता लगा कि एक साथ 3 बच्चे यहाँ से गायब हुए। तो चिंता का विषय था और उसमें मेरे पास सूचना आई। हमने जो है कंट्रोल के मार्फत, CCTV के मार्फत, अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से सबको सूचित किया कि इस तरह के बच्चे कहीं भी हों। तो बाद में जो है हमारे पास सीकर से मैसेज आता है कि इस तरह 3 बच्चे वहाँ देखे गए हैं। जिस पर SHO तुरंत कोतवाली SHO और उद्योग नगर SHO से बात कर संबंधित जगह जहाँ बच्चे देखे गए हैं वहाँ पर उनको जो है तुरंत टीम को भिजवाया और उन बच्चों को जो है सकुशल थाने में दिवाया जाकर यहाँ से टीम भेजकर उनको जो है वापस यहाँ लेके आए। और जो हमारी जो बच्चों की जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग करवाई गई और पेरेंट्स को बुलाकर बच्चे उनको जो है सुपुर्द किए गए हैं। तो ये पुलिस की तत्परता और 16 खबर देख रहे हैं बागोड़ा से, जहां बता रहे बागोड़ा खंड मुख्यालय और आसपास के गांव में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। देर रात कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान हाथी घोड़ा पालकी में जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंजे। कस्बे और गांव में भजनों का आयोजन भी हुआ है। जन्माष्टमी के अगले दिन विभिन्न सामाजिक समूह और मोहल्ले के लोग जो है भगवान कृष्ण राधा की प्रतिमाएं गाजे बाजे के साथ धूमधाम से लेकर गए। अपने समूह के साथ महिलाएं स्थानीय गीत गाकर नृत्य करती रहीं। इसके अलावा क्षेत्र में कार्यक्रमों के दौरान सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान, बगोड़ा नरपत सोलंकी, फूसाराम सोलंकी, कृष्ण कुमार, रमेश सोलंकी, परसाराम सोलंकी और मदाराम सोलंकी भी मौजूद रहे। बगोड़ा से रामाराम सोलंकी की विशेष रिपोर्ट।
दौसा से खबर बुलेटिन में जहां बता दें अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा दिल्ली और राजस्थान प्रदेश सभा की जिला सभा दौसा के जिला अध्यक्ष चुनाव में प्रत्याशी चेतन प्रकाश जांगीड़ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीताराम जांगीड़ छरेड़ा को 159 वोटों से हराकर विजय हुई है। जी आपको बता दें समाज ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कर अपनी राय व्यक्त की है। जीत में सबसे ज्यादा वोट मावा तहसील ने दिया है। वहीं विजय के बाद चेतन प्रकाश जांगीड़ का स्वागत समाज बंधुओं ने माला और साफा पहनाकर किया है। साथ ही चेतन प्रकाश जांगीड़ ने कहा है कि ये उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि समाज और मावा टीम की जीत है। उनका प्रयास समाज में बिखराव को खत्म करना है और छात्रावास में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना रहेगा। मौके पर मुकेश समलेटी, रमेश रलावत, गिरिराज मानपुर, साथ ही तेजकरण ईटीओ, दयानंद रामगढ़, भागचंद रामगढ़, अवधेश काली पहाड़ी, साथ ही सत्यनारायण विगास सहित सैकड़ों सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। मवा स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। दौसा से अश्वनी जांगीड़ की रिपोर्ट। विश्वकर्मा भगवान की जय। विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से दौसा जिला वासियों ने जो मुझे इस पद पर आसीन किया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिसने भी मुझे मत दिया या नहीं दिया वो सब मेरे प्रिय हैं। मैं सभी दौसावादियों को फिर वापस हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितना प्यार मुझे महुआ से मिला इसी तरह का प्रयास मैं दौसा के अंदर करूंगा। जो बिखराव दौसा के अंदर दिखाई देता है, मैं प्रयास करूंगा कि उनको सबको एक पटल पर लाया जाए और खुशी का माहौल बनाया जाए। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश समलेटी। पहले तो सभी समस्त जिलावासियों को, मतदाताओं को धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने एक मत होकर के चेतन जी को अपना मत दिया और दूसरी बार दौसा जिले की महुआ तहसील में जिलाध्यक्ष का पद सौंपा है। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि हम दौसा जिले के अंदर महुआ तहसील की तरफ से इतना काम करा के दें कि समस्त समाजवासी हमारे ऊपर दोबारा से विश्वास किया है, उसको पूरा करने का प्रयास करें। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है चुनाव के दौरान कि हमारे समाज में कुछ चंद लोगों द्वारा लोगों को भ्रमित किया गया है और भ्रमित करके बिखराव पैदा कर दिया गया। मैं प्रयास करूंगा, मेरी टीम जो मुकेश समलेटी टीम के नाम से जानी जाती है, मेरी टीम पूरे दौसा जिले में एकता कायम करने का प्रयास करेगी और जो भी आपस में मतभेद बना हुआ है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। किसी भी संगठन में मतभेद होना आवश्यक है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मैं प्रयास करूंगा कि हमारे समाज में किसी प्रकार का आपसी मनभेद नहीं रहे और सब एक जाजम पर बैठकर। खबर जयपुर से देख रहे हैं जहां अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा की प्रदेश सभा कार्यालय जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मुकेश झाजवाड़ और उनकी पूरी टीम कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की है। ये शपथ ग्रहण समारोह प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पवार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर झाजवाड़ ने कहा है कि उनकी कार्यकारिणी का पहला उद्देश्य समाज में शिक्षा, एकता और रोजगार को बढ़ावा देना होगा। साथ ही उन्होंने मौके पर पहुंचे सभी सामाजिक बंधुओं का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जयपुर से अश्वनी जांगीड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं समाज को सादर नमन करता हूं। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा जिला सभा जयपुर के शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, उसमें हजारों लोग आए और समाज ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसे मैं तन मन और धन से समाज के प्रति समर्पित हूं और मैं इसको पूरा करने में पूरा सहयोग करूंगा। बिल्कुल, युवा समाज की नींव होती है और मैं युवाओं को हमेशा साथ लेके चलूंगा और मैं खुद भी युवा हूं, इसलिए मेरे में अपने आप में जोश है। सारे युवा मेरे साथ है और मैं इनके सबके प्रति शिक्षा को या सामाजिक मंच को लेकर आपने समाज में देखिए, बाड़मेर बालोतरा पहले एक ही था, अब नया सर्जित हुआ है बालोतरा, क्योंकि ये सीमावर्ती ज़िले हैं जिसमें पहले शिक्षा की बहुत कमी थी और कई जो समस्याएं थी जैसे पानी की है, बिजली की है, मूलभूत सुविधाएं सड़क की है, ये भी नहीं होती थी। लेकिन वहाँ जो हमारे जो काला
सोना कहते हैं या रिफाइनरी के मामले में है, वहाँ तेल वगैरह निकले हैं। तो आज एक भारत के मानचित्र पे बाड़मेर और बालोतरा जिला है, वहाँ पे शिक्षा की जो बात आप बता रहे हैं, तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। वहाँ पे कई IAS निकले हैं, जैसे जोगाराम जी है, रमेश जी है, चुनाराम जी है वगैरह। ये अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो, बने रहो News 21। तब तक के लिए नमस्कार।